पंचायत में सब बदल गया, तो क्या सर आप उससे खुश हैं? और उससे बहुत खुशी है। देखिए, सबसे पहले मैं इंतजार कर रहा था कि जितने प्रतिनिधि खड़े हुए हैं पहले आकर के इंटरव्यू दे भैया। आप जो खड़ा हुए हैं कि समाज की जो समस्या होगी, भरवारा की जो समस्या होगी, आप अपने क्वालिटी को प्रदर्शित करें कि अगर कोई समस्या होगी, कोई प्रशासनिक समस्या होगी तो आप उसको कैसे निपटारा कीजिएगा, कोई ब्लॉक की समस्या होगी आप उसको कैसे निपटारा कीजिएगा। आप तो दो लाइन जवाब, हम तो कहते हैं सब प्रतिनिधि को आकर के मीडिया में जवाब देना चाहिए। आपका विजन क्या? मनोज कुमार हूँ ना, मैं अपने बड़े भाई भैया राम बाबू साहब को मुख्य पार्षद पद पर खड़े हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन छाप क्रमांक नंबर 7 पर सिलाई मशीन छाप पर आप लोग भारी से भारी बटन दबाकर, नीला बटन, सिलाई मशीन के सामने जो नीला बटन है उसको दबा कर आप लोग भारी मतों से, अपार मतों से विजयी बनावे। यही मेरे ठाकुर जी के तरफ से भी अपील है आप सभी भरवारा के जनता से। फ्रेंड्स, आई एम आनंद अग्रवाल, वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक। दोस्तों, मैं अपने सिलसिला को जारी रखते हुए आगे की तरफ मैं बढ़ाते हुए मैं फिर से अपने चैनल पे आके जुड़ गया हूँ। दोस्तों, आज हमारे चीफ गेस्ट हमारे मनोज जी, जो आप लोग भली भांति इनको आप जानते होंगे, इनका फेस ही काफ़ी है आप लोगों को पहचानने के लिए। दोस्तों, आज जब हम चल ही रहे थे तो सोचे, और इनका जो कृपा है मेरे ऊपर हमेशा से बना हुआ है और इनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे साथ है, और इनका भी मन हुआ कि नहीं चले एक बार आनंद जी के एपिसोड से या इस सेशन से आकर के हम भी एक मुलाकात करें। और मैं बहुत ही बेहद ही खुशी है मुझे, और बहुत ही खुशी है कि हमारे अंकल जैसे समाज लोग हम आकर के इस चीज़ को और भी प्रमोट कर रहे हैं, और मुझे और भी हौसला बढ़ते जा रहा है अपने कामों को लेकर के, और हमारे अपने जो मेरा जो काम है वो अच्छा जाए। और मेरा एक ही उम्मीद रहता है कि हमारे सोशल में, हमारे जितने भी सोसाइटी में हमारा मैसेज अच्छा जाए, और लोगों से विनती रहेगा कि लोगों इसे अच्छा सा देखें और अच्छे लोगों को चुने। और सबसे पहले जब हम अगर यहाँ पे जुड़ ही गए तो हम अपने वादा के साथ आगे चलेंगे। और सबसे पहला कि सर आप अपना इंट्रोड्यूस करें, आप अपना सर नाम बताएं हमारे इस व्यूअर को, हमारे इस सब्सक्राइबर को। सबसे पहले जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, ओम हरा 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 महादेव। मेरा नाम तो जानते ही हैं सर, आपको बताना तो पड़ेगा ही जी। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ जी, और मैं भरवारा नगर पंचायत का स्थायी निवासी हूँ, और मेरा यहाँ जन्म धरती है जी, और इस जन्म धरती से मेरा बहुत बड़ा जुड़ाव है जी। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए एकदम बुझिए कि हमारे लिए ईश्वर के समान है। मैं उनको ईश्वर ही मानता हूँ, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। बहुत अच्छा सर, आपका जो थॉट है सर सच में एक बेहद ही काबिलियत तारीफ है, क्योंकि होता है ना सर, हम भी जानते हैं कि जितने भी इंसान होते हैं ना, सब एक भगवान का रूप होता है, लेकिन उनके कर्मों से उनको पहचाना जाता है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। ये एक हमारे विधि विधानता और हमारे पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है। और सबसे पहले सर, जब हम आज आप हमारे यहाँ आए हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पता नहीं कि ये अचानक आप आ गए, और मैं मतलब सोचने लगा कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये पल, ये खुशी का पल कैसे मतलब कि आपके साथ मैं व्यतीत करूँ, और उसका मैं जायजा नहीं दे सकता हूँ। तो सबसे पहले जब हम आपके साथ अगर बैठे हैं, तभी जो सर चुनावी मुद्दा चल रहा है, उससे सर मैं सवाल लेकर के आपसे कुछ क्वेश्चन करने जाऊँगा। और सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लोग इससे जुड़ते हैं, लेकिन सर मेरा यही मुद्दा रहेगा कि सर आप इस राजनीति में क्यों जुड़े, और आपका क्या मोटो है हमारे समाज सेवा के लिए? आप कुछ इसका जवाब देंगे? जोर से बोलिए। बहुत अच्छी बात आप पूछे हैं जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राजनीति में क्यों जुड़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं जब बचपन में था तो मैं एक चाय बेचता था। वो भरवारा के एक जनता जानते हैं, एक छोटा सा मेरा चाय का दुकान था, और मैं चाय ले करके प्रत्येक आदमी को देता था। एक समय की बात है कि मैं बहुत छोटा था, तो एक भरवारा के ही वो जनप्रतिनिधि है जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हम समझते हैं वो नया प्रतिनिधि है थे। और वो हमको याद है कि वो एक समय आया तो हमारे दुकान पर आकर के, हम लोग बच्चे थे, मात्र हमको लगता है 5-6 साल के रहे होंगे, तो हमारे दुकान पर आए और दारू पी करके मेरा केटली और सब चीज गिलास व्लास फेंक दिए रोड पर। कार फेंक दिए भैया, तो कहने का मतलब कि वो जो आदेश किए हम लोग नहीं किए, इसलिए फेंक दिए। तो उसी समय से मेरे मन में एक सोच आया, देखिए कि मेरा भरवारा गलत हाथों में है, लेकिन हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, और मेरे मन में उसी 5 वर्ष से मेरे मन में था कि अगर भगवान, अगर ईश्वर, अल्लाह ताला हमको अगर कामयाब किए
तो मैं एक एक आदमी को चुन चुन कर हिसाब किताब करूंगा, क्योंकि भरवाड़ा के लोगों को सही प्रतिनिधित्व करने वाले लोग नहीं मिले जी। इसका हमें बहुत दुख है। जी सर। सर आपका सर कहना एक जायज है सर, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि सर लाइफ है ना सर, उतार चढ़ाव होता रहता है। आज आपके साथ अगर दुखी हुआ तो सर आपके दिल में हमेशा है, अगर सुखी है तो सर उसको भी आप याद करिए, और उनसे ऊपर वाले से सर आप बस एक ही चीज उम्मीद लेकर के चलिए कि जब आपके साथ अगर सर ऊपर वाला और ठाकुर जी है तब तक आपको कोई कुछ कहीं से नहीं ला। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरा एक ही वो सब मोटो रहता है कि मैं ना सर मैं चाहता हूँ कि सब मिल करके चले, कभी किसी के अंदर में सब दुष्टता की भाव ना आवे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति आज है, कल फिर हम सबके साथ रहना। बिल्कुल, मैं इस पर आपको बता दूं, जी जी। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा व्यक्तिगत विरोधी किसी से भी नहीं है, एकदम मेरा, मैं किसी को विरोधी मानता ही नहीं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि मैं यहाँ के उन जनप्रतिनिधि के चरणों में ही रहना चाहता हूं, और जो एकदम चरण में रहना चाहता हूं, तब कब तक, जब तक कि वो न्याय के साथ है। अगर वो न्याय के साथ नहीं है, वो सत्य के साथ नहीं है, वो गलत रास्ते पर है, तब तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। इसलिए सर मैं देख रहा हूँ सर आप भक्ति से भी बहुत अच्छा आप जुड़े हुए हैं, और सर मैं जानना चाहूंगा कि सर आपने सर जब इस चीज में आया आपको कुछ शांति लगा? बिल्कुल एकदम। आज मेरी भक्ति से हम तो सबसे पहले लोगों को कहेंगे कि जीवन में सबसे पहले आप धर्म का ज्ञान कीजिए कि आप जो इस धरती पर आए हैं, भगवान ने आपको क्यों भेजा है धरती पर। भगवान ने हमको धरती पर एक चीज करने के लिए भेजा है, क्या? वो है कर्म। कहते हैं लोग क्या लेकर के जाएंगे? अरे भैया अपना कर्म लेकर के जाएंगे। आप सोचिए यहाँ सभी आदमी ड्रामा करने के लिए आए हैं, 60 साल 70 साल 80 साल के लिए, और आप ऊपर जो जाइएगा नीचे कैसा कर्म कर रहे हैं, वहां क्या दिखाइएगा? तो कुछ अच्छा कर्म कीजिए कि भगवान को उनके नजदीक जाए, जब शरीर त्याग करें तो उनको ये लगे कि कुछ अच्छा काम करके आए। मैं एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा बात बोला कि आप मत ये राजनीति में क्यों है। जी सर। मैं ये तैयारी साल भर 2 साल 5 साल की नहीं है, मैं 5 वर्ष के बचपन में ही था, तो हमको लगा कि भरवाड़ा गलत हाथों में चला गया। और जब भरवाड़ा गलत हाथ में चला गया तो उसी दिन से हम जो है दिन रात एकदम सोचते। मैं पिछली बार भी 5 वर्षीय में मैं खड़ा होता, जो जनप्रतिनिधि से आज मेरी लड़ाई है, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा था, मनोज जी आप भी खड़ा हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास न धन था, न बल था, न शक्ति था, इसलिए मैंने एकदम मेहनत कर करके पहले धन बल और शक्ति उसके बराबर का बनाया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि मैं भरवाड़ा की एक एक जनता को, यहाँ न्याय नहीं मिलता भैया, यहाँ भयभीत करके वोट लिया जाता है। और सबसे पहले मैं एक बात और यहाँ की जनता को कहना चाहूंगा कि भैया इस बार जात पात और सब चीज से उठ करके मेरे ठाकुर जी है यहाँ, आज इनका मनोज ये लड़ाई नहीं लड़ रहा, मनोज ये लड़ाई नहीं लड़ रहा, मनोज का क्या ताकत ये लड़ाई लड़ ले, लेकिन ये लड़ाई स्वयं ठाकुर जी से है, स्वयं महादेव से है, और जिनको शक्ति है वो हमारे महादेव को हरा दे। मैं यही कहूंगा। मैं कुछ जनप्रतिनिधि या भरवाड़ा के कुछ लोग महादेव से भी और बजरंग बली से भी ज्यादा ताकतवर है, तो हम क्या कर सकते हैं भैया? हम तो भाई हम तो साधारण इंसान हैं, हमें तो कोई ताकत नहीं है। मैं तो मनोज को ये जीत होगी, ये मनोज की जीत नहीं होगी, ये महादेव की जीत होगी और हमारे ठाकुर जी की जीत होगी। मनोज की जीत नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई मनोज नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई लड़ने के लायक यही ठाकुर जी बना है, वही महादेव बना है। और सर मैं भी सर बहुत बहुत मनोकामना दूंगा कि ये ठाकुर जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे कि आप इस चीज में आगे की तरफ बढ़े और हमारे समाज सेवा की तरफ बढ़े, क्योंकि सर लोग तो बहुत लोग खड़े होते हैं इसमें, लेकिन सबकी अपनी अपनी माइंड होती है, कुछ अच्छे भाव लेके आते हैं, कुछ कोई ऐसे होते हैं कि जब जीते उसके बाद फिर कहाँ गए। नहीं भैया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं जीता तो मैं आपसे, मैं ठाकुर जी की सौगंध खा करके कहता हूँ, जो हमें वोट नहीं दिए उनसे मैं और ज्यादा ऊंचा पीढ़ी, कहते हैं ना कि दुश्मन को ऊंचा पीढ़ी देना चाहिए, मैं उनको और अपने ऊपर ऊंचा स्थान दूंगा, और उन जनप्रतिनिधि के मैं चरण पकड़ करके उनसे भी सहयोग लूंगा, जो हमारे अभिभावक है, जनप्रतिनिधि है, कि भैया आप बताइए कैसे काम किया जाए, कैसे अच्छा काम हो, कहां समस्या, आप लोग बताइए, और अगर हम गलत करें तो आप विरोध भी कीजिए, जो कि ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती है, आप विरोध कीजिएगा, हम उसको एक एक गलती को सुधार करेंगे।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतने अच्छों से और इतने अपने भाव से, अपने दिल से जो हमारी जनता को सर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं भी सर उस जनता से मैं सर हुकार लगाऊंगा कि प्लीज इनके बातों को समझे और इनके बातों को समझ करके एक बार कम से कम जरूर से जरूर आप एक अपने देश के लिए नहीं, अपने गांव समाज के लिए कम से कम एक कदम जरूर अच्छा की तरफ बढ़ाए। और जब एक एक कदम से ही हमारा क्या होता है सर, हमारा ना देश और हमारा समाज एक अच्छा की तरफ जाता है। क्योंकि लोग सर बहुत बहुत माइंड के होते हैं और मैं भी ये मानना रखता हूँ कि देखिए सर, अभी जो मुहिम चल रहा है एक अच्छे प्रतिनिधि को खोजने का चल रहा है। सबसे अच्छी बात रहेगी सर, जब क्वेश्चन की सर सिलसिला मेरा चल ही रहा, तो मैं उस बीच में सर एक और क्वेश्चन मैं डालूंगा आपके साथ कि सर आप अगर जीतते हो, भगवान करे कि मैं भी सर उनसे आशीर्वाद मांगूंगा कि आप इसमें विजय हो, और उसके बाद हमारे जो भी जनता है आप उनके लिए क्या क्या करके दोगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप बार बार बोल रहे हैं कि आप जीतते हैं, मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूं, मैं कहां लड़ रहा हूं? अरे मेरे ठाकुर जी महादेव लड़ रहे हैं। अगर विजय हुई तो हम सिंहासन पर मेरे भैया बैठ रहे हैं। मैं भरवाड़ा के एक व्यक्ति से कहता हूं कि देखिए मेरे भाई अलग है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि उन्हीं में अपना मनोज को छवि को देखे, और मैं जीतने के बाद आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, सबसे पहला काम मेरा होगा भ्रष्टाचार पर चोट। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे। दूसरा, सबसे पहले मेरा काम होगा कि हम अपने नगर पंचायत में जो हमारी महिला है और जो मेरी माता एवं बहन है उसके लिए रोजगार का व्यवस्था करना। रोजगार का व्यवस्था ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि अगर जेंट्स अगर अपने सेल्फ डिपेंड है तो हमारी महिला भी एकदम सेल्फ डिपेंड हो और अपना जीविकोपार्जन खुद कर ले। इसलिए मैं छोटा छोटा उद्योग चाहता हूं कि घर में ही काम हो जाए। जैसे आप देख लीजिए, पत्ता बनता है या बहुत सारे छोटा छोटा लघु उद्योग है। हम चाहते हैं कि हमारे नगर पंचायत में हर घर में लघु उद्योग का मतलब जो है जाल बिछा दे। लघु उद्योग का जाल जब हम बिछा देंगे तो हमको लगता है प्रत्येक महिला अगर 500-1000 रुपए रोज कमाएगी तो उसका परिवार, उनके बाल बच्चे खुशहाल होंगे। मैं एक बार और कहता हूं, भैया आप मनोज से मत लड़िए, मनोज तो लड़ने लायक है ही नहीं। मनोज बात एकदम जमीन पर रहने वाला इंसान है। आप गरीबी से लड़िए। आप यहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अरे भैया, क्या वर्चस्व, क्या बड़ा क्या छोटा, एक दिन तो सबको जाना। क्या लड़ाई लड़ना, क्या लड़ाई में रखा? अरे अहम करके तीनों गए। जी सर, अहम करके तीनों गए। देख लीजिए रावण कौरव कंस, जो अहम किए वो आज उनकी इतिहास क्या। इसलिए अहंकार ही भगवान का भोजन है। हम तो कहते हैं हम तो जमीन पर रहने वाला चाय बेचने वाला आदमी है, हम तो सिंहासन पर भी बैठने नहीं जा रहा है और हमारे भैया बैठेंगे। हम तो एक जनता का सेवक बन के काम करेंगे, एकदम दास बन के काम। सच में सर, आपका जो ये भाव देकर सर मैं भी आज कहीं ना कहीं मैं भी सर बहुत ज्यादा भावुक हो चुका हूँ आपके शब्दों को सुन करके। और मैं भी सर एक ही गुहार लगाऊंगा कि प्लीज अभी भी समय है मेरे पास, क्योंकि अभी भी अगर अच्छे चीजों को अगर चुनते हैं तो आप एक अच्छे चीजों को पाओगे अपने समाज में। सर बहुत ही अच्छा सर क्वेश्चन और भी मेरा सर सिलसिला जारी रहेगा। सर, जब आपको भी पता है हमको भी पता है, पहले सर हमारा गांव ना सर एक गांव था, हाँ, उसके बाद सर बढ़ते बढ़ते सर आज ना विकास करें। लेकिन सर जब मैं अपने क्वेश्चन के सर सिलसिला में जा ही रहा हूँ तो सर मैं आपसे सर कुछ क्वेश्चन किया था कि हमारा सर जब नगर पंचायत में सब चेंज हुआ है तो उसमें सर क्या मतलब कि हमारे गांव को सर क्या मिलेगा, जनता को सर आप बताइए। बिल्कुल, अगर इसमें जीत है तो लोग देखिए ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में अपग्रेड किया गया। अपग्रेड का मतलब हुआ कि आज सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। क्या ऐसे 5 साल पहले जो है तो छोटा एक मोबाइल बना हुआ करता, हम लोग डेवलप किए। आज सभी आदमी, इससे पहले साइकिल पर चलते थे, आज मोटरसाइकिल पर चलते हैं। आज सभी आदमी चाह रहे हैं कि मेरे पास 4 चक्का हो, चाहे किसी भी जाति का हो। और इसके बाद ये भी चाह रहा है कि हम ट्रेन से सफर करते थे, आप फ्लाइट से सफर करें। अरे भैया, मैं आपको वादा करता हूँ, आज मैं वादा करता हूँ कि अगर हमारी जीत हुई तो सबसे पहले मैं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मैं एक योजना लाया हूँ। क्या लाया हूँ? 60 वर्ष से जितने भी बुजुर्ग ऊपर के हैं उनको मैं तीर्थ स्थान कराऊंगा। अगर जो हिंदू होंगे उनको मैं देवस्थान ले जाऊंगा और जो मुसलमान होंगे उनको जो है उनका जो स्थान है मैं वहां ले जाऊंगा। मैं उनको इसके बाद फिर उनको जब 60 वर्ष का हो जाएगा तो फिर उससे पीछे आएंगे। मैं एक आदमी को, मेरा प्रयास होगा कि ठाकुर जी की अगर हम पर कृपा होगी तो मैं ठाकुर जी के यहाँ वृंदावन में ले जाने का जरूर प्रयास करूंगा। जी सर, बहुत अच्छा सर आपका भाव और ये भक्ति का जो देख करके मैं भी सर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपके इंसान हमारे यहाँ चल करके और हमारे जनता को, हमारे सब्सक्राइबर को ये चीज आप दे रहे हैं, क्योंकि ये सर बहुत ही अच्छी। देखिए, मैं एक बात और मेरे दिमाग में आ रहा, मैं भरवाड़ा के सबसे पहले मैं नवयुवक को कहना चाहता हूँ, भैया हम नवयुवक हमारे मतलब जो है जैसे
जैसे हमारे शरीर का रीढ़ जो है बहुत बड़ा चीज होता है, अगर रीढ़ न रहे तो हम लोग खड़ा नहीं हो सकते। उसी तरह से हमारे भरवारा नगर पंचायत का नवयुवक जो है रीढ़ है। और नवयुवक को हम कहते हैं कि हे भैया नवयुवक, आप जब दोस्ती करते हैं तो जात नहीं देखते हैं। आप जब दोस्ती करते हैं तो जात नहीं देखते हैं, और डॉक्टर के यहाँ इलाज करने जाते हैं तो जात नहीं देखते हैं, और ब्लड लेने जाते हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। और आज जब इलेक्शन आया है, ये भैया ये सब चीज से निकलिए। मैं चाहता हूं कि जाति पाति से ऊपर उठिए। सबसे पहले मैं एक मानव हूं, हमारा लड़ाई धर्म और अधर्म का होना चाहिए, सत्य और असत्य का होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, भरवारा का एक एक आदमी, भरवारा का एक एक आदमी जिस तरह मनोज अथक मेहनत करके, अथक प्रयास करके एक सपना देखा था 5 वर्ष की उम्र में कि भरवारा को हम तकदीर बदलेंगे। आप लोग अगर हमारा साथ दीजिएगा, आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, और आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग हमसे भी आगे जाइएगा। मेरा प्रयास है मैं जब आगे बढ़ाऊंगा ना तो मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। उसमें सर मैंने देखा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बने जो इसके लायक होगा, बिल्कुल इसके अधिकार होगा। मैं वही तो मैं चाहता हूँ, इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि आप हमको लाइए। मेरा शिक्षा पर सबसे पहले जोर होगा। मैं सबसे पहले नुनिया समाज में, राम समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है। और सर मेरा सर जब शिक्षा की बात आई ही है तो मैं सर इस पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे सर करूंगा। सर आज के जमाना में देख रहे हैं सर सब कुछ सर, आज हमारा सबसे पहला प्रधान सर शिक्षा हो गया। चाहे वो हर घर में देख रहे होंगे, हर घर में सबकी बेटी, सबकी बहन, और सब लोग आज सबका भाई, सबका मतलब कि जितने भी लोग हैं सब मिल करके सर आज में शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस शिक्षा के बारे में सर आप क्या बताएंगे, जब आपकी अगर सरकार होती है इसमें तो आप उस शिक्षा में देखिए हमारा सबसे पहले देखिए भरवारा में क्या है कि सभी लोग व्यवसायी हैं जी, तो यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव था, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हुआ। हमारे भरवारा में आज हम देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर है, इवन बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर है। मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि यहाँ अब आर्थिक रूप से बहुत लोग संपन्न हो गए हैं। जब आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं तो आप शिक्षा में अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि वो लोग हमारे मेडिकल लाइन में जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, जो हमारे भरवारा का नगर पंचायत का डंका पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैले। मैं ऐसा प्रयास करूंगा, अगर आप हमको लाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि भरवारा के एक एक युवक और युवती को, और मेरा प्रयास होगा अगर जो बच्चे पढ़ने में मेधावी होंगे, हमको अगर भीख मांगना होगा ना तो मनोज मांग लेगा। अरे हमारे ठाकुर जी है, अगर इनकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि एक बार ठाकुर जी पर जैसे मैंने विश्वास किया, आज इनकी कृपा ना होती तो मैं इस जगह पर नहीं होता, ये उन्हीं की कृपा। और सर सबसे बड़ा सर जब हम सर इस लाइन से जुड़े हुए तो सर कुछ मेरे बारे में भी सर बात हो जाए। सर हम ना सर इस चैनल को सर बनाने का जो मेरा मकसद था अग्रवाल सक्सेस टॉक, क्योंकि सर इससे मैं बहुत सारा चीज मैं सीखा भी हूँ कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए भी है और बहुत सारा चीज मैं सीखा हूँ। तो सर आप इस चैनल के माध्यम से सर क्या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ के जितने भी नवयुवक है वो थोड़ा आपसे भी सीखे। ये बहुत सीखने की बात है कि आज इस उम्र में आप इतने मतलब अच्छे लोगों का आप जो है मतलब जो उनकी अपना वक्ता भी ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज लेना कोई आसानी बात नहीं है, और मैं चाहूंगा कि लोग आपसे भी प्रेरणा का स्रोत बने। अब मैं तो कह ही रहा हूँ कि हम तो भाई बहुत नीचे से मैं आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग संघर्ष कीजिए। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ये हम होने नहीं। खुशी हुआ आपसे तो मिल करके कि आपके हर एक वचन को, हर एक शब्द को सुन करके मेरे अंदर से सर जो रोआ जो होता है ना वो खड़ा हो चुका है। और सच में सर आप एक उस लाइफ, मैं एक बात बताऊं, हम तो इतना सक्सेस हो जाएंगे। मैं सक्सेस होकर भी नीचे आ गया था, लेकिन जिस आदमी को गिरने का, जब गिरता है ना, जो आदमी उठता है तो उसको एहसास हो जाता है कि कैसे उठा जाता है। मैं भरवारा के एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आप लोग धन बल पर नहीं जाए। मेरा एक बेटा है, देख लीजिए। मैं चाहता हूँ बच्चे को संस्कार दीजिए। बच्चे को संस्कार की कमी हो जाए तो गलत दिशा में चले जाए। अगर बच्चे को हमको क्या करना है, अच्छी शिक्षा दे करके उसको कमाने लायक बना देना, इतना ना कमा करके दे दे कि मेरा बच्चा गलत दिशा में हो जाए। मैं भरवारा के
एक एक अभिभावक से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बच्चे को संस्कार दे, सबसे पहले धर्म का संस्कार दे। जब ये हम सभी आदमी, जब सभी जाति के लोग, सभी फूल है और बगीचा में वही अच्छा लगता है जब सब फूल खिला हुआ है। तो मेरा ये प्रयास होगा, अगर मेरी जीत होगी तो पूरा हमेशा हर फूल खिलेंगे, यानी हर जाति में खुशहाली होगी और समाज को मैं चाहूंगा वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो। जी सर। और सर बहुत अच्छा सर, सब आपने सर एक एक चीज अपने जीवन के बारे में हर चीज बताया सर। अब मुझे कहीं ना कहीं सर आपसे सर बहुत सारा चीज ऐसा है कि मैं भी सीख लूं और बहुत सारा सीख लेना चाहिए मुझे, क्योंकि आपने सर जितना सर परिश्रम करके आज यहाँ तक है, सच में सर वो काबिलियत तारीफ है। और सच में सर मैं भी सर इस चीज से बहुत ही आपसे मैं भी सर जब जुड़ा यहाँ भरवाड़ा आकर के, तो मैं भी सर बहुत सारा इसे यहाँ पे आकर के मैं अपने कामों को अपना सबसे पहला प्रधान मान करके और यहाँ तक आज हूँ। और सबसे पहले सर जब हम अगर चल ही रहे हैं तो सर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा है, लग रहा है कि सर क्या पूछूं ना पूछूं, जैसे लग रहा है कि जैसे कि एक बात बोले, अब इस पर एक बात आ रहा है। देखिए, जीवन में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ वोट पा करके जीतना नहीं है सर। एकदम मैं भरवाड़ा के एक एक आदमी को मैं बोल देता रहा हूँ, मेरा मकसद भरवाड़ा के एक एक जनता जनार्दन मालिक, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, मेरे लिए भरवाड़ा के एक एक जनता हमारे ठाकुर जी है, महादेव है। मेरा मकसद उनका दिल जीतना। जिस दिन मैं उनका दिल जीत लूंगा ना तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो आसानी से मिल ही जाएगी। जी सर। सर बहुत अच्छा सोच। और लेकिन एक चीज और कहूंगा कि मैंने एक बात मेरे ध्यान में आ रहा है कि एक चीज मेरे याद में है, ध्यान में आ रहा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित ना भयभीत में, जीवन पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसके लिए मैं चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ भरवाड़ा के एक एक जनता मालिक के हाथ जोड़ करके कि मैं ठाकुर जी का सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया भैया। इसलिए आप हमको हमारे हाथों में सत्ता देंगे ना तो हम न्याय के साथ, धर्म के साथ एकदम विश्वास दिलाते हैं कि विकास की दरिया बहा देंगे, एकदम समुंदर बहा देंगे। विकास क्या चीज है, विकास किस पंछी का नाम है वो हम बता देंगे। एक बार मौका तो देखिए, जब हम गिलास धोके यहाँ पर व्यापार में आ सकते हैं तो आप राजनीति में एक बार मौका देखे देखिए, विकास की गंगा न बहा दिए और एकदम न्याय के साथ विकास। ऐसा नहीं कि कोठा वाला को प्रधानमंत्री आवास दे देंगे, 1 लाख रुपया 50,000 ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर हम देंगे तो गरीब का जो है वो मुझे पाप हो जाएगा। जीवन में हर शब्द में और हर डेग पर परीक्षा होती है, इसलिए लोगों को इससे बचना चाहिए कि हमसे गलती ना हो या हमारे मुंह से गलती ना निकले। कम आ जाएगा और 3/3 से हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए मैं कि आप लोग चुके मत, आप समाज के लिए वोट दे, दोस्ती के लिए वोट नहीं दे। हमारा समाज का कैसे विकास हो उसके लिए आप लोग एक एक वोट दे। यही मेरा जनता मालिक, जनता जनार्दन, मेरे जनता मेरे ईश्वर है, जनता मेरी माता पिता और मेरा जनप्रतिनिधि भी मेरे क्या बोले क्या सम्मान करे, उनका भी हमको सहयोग चाहिए क्योंकि उनको भी अनुभव है, वो भी सही रास्ते से विकास करे। मैं उनसे भी कुछ पूछूंगा कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है, उनसे भी पूछ करके विकास करें। क्या हमारी जनता, देखिए सबसे पहले तो मैं युवा साथियों से कहूंगा, अगर आप हमको जिताते हैं, सक्सेस कैसे होता, व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस है क्या, बोलिए। तो सक्सेस का मूल मंत्र, आप हमारे पास बैठिए, हमारे साथ बैठिए, युवा साथी बैठिए, आप बैठिए या हमको बुलाइए, कुछ उसमें बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए एक सफल व्यक्ति के पास बैठिएगा ना तो सफलता मिलेगी, और एक असफल व्यक्ति के साथ बैठिएगा ना तो आपको असफलता मिलेगी। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि असफल व्यक्ति के पास भी बैठिए, आखिर वो क्यों असफल हुआ ये भी जानकारी मिलेगी, और सफल व्यक्ति के साथ बैठिए, आखिर वो क्यों सफल हुआ, ऐसी क्या गलती नहीं की जो सफल हो गया। जी सर, बहुत तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। और सर आपके लिए मेरा कुछ क्वेश्चन है सर। आज के जमाना में अभी जो सर मेरा माहौल चल रहा है, अभी जो कल सर मेरा सब वोटिंग होने वाला, आप अपने जनता से क्या कहिएगा? माता पिता बहन है, देख लीजिए, पहले मतदान फिर जलपान। ये सर पहले आप लोग एक एक वोट मतदान कीजिए और चूकिए मत, ये मत, आपका एक एक वोट कीमती है। आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे, 10 कैंडिडेट या 9 कैंडिडेट है, जो अच्छा लगे और अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, ये हमारा आग्रह होगा।
और पहले मतदान, इसके बाद जलपान, इसके बाद जो है तो जलपान खाना पीना खाइएगा, टूट के मतदान कीजिए, इतना मतदान कीजिए कि एक भी नहीं बचे। कि आपको सर इससे सफल जरूर मिले। और जब हम अगर चल ही रहे इस लास्ट में तो सर बहुत ही अच्छी बात है, जब हम लोग का भी सर सबसे प्यारा गांव गोनूग्राम गांव, सर इसके बारे में सर 2 लाइन आप बहुत ही छोटे दोस्तों के साथ सर कुछ बता सकते हैं हमारे बिल्कुल नए पीढ़ी के लिए सर। देखिए ये बहुत, आज आप जो बोले ना गोनूग्राम यानी गोनू झा, मैं सबसे पहले बोलूंगा बुद्धि का मालिक ब्राह्मण होते हैं, वो सम्मान के योग्य है। आज हमारा संस्कृति खत्म, हाँ संस्कृति खत्म होने जा रहा। देखिए ब्राह्मण में एक मिट्टी में वो प्राण डाल देते हैं, ये शक्ति ब्राह्मण में जी सर। और सर मेरा सर क्वेश्चन था कि सर अपने इस गांव गोनूग्राम प्यारा सा जो गांव है उसके बारे में सर देखिए, अगर आप हमको जिताते हैं ना तो गोनू झा की जो धरती है ना, गोनू झा यानी गोनू झा, ये आपको पूरे वर्ल्ड में मेरा ये प्रयास होगा, पहले तो पूरे जिला में, इसके बाद जिला के बाद राज्य में, और राज्य के बाद देश में, और इसके बाद पूरे वर्ल्ड में गोनू झा का नाम जाए कि गोनू झा के नाम से हमारे भरवाड़ा को जाना जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस शो में आकर के हमारे काम को और भी आप अच्छे से और बहुत ही ऊर्जा के साथ करने को बढ़ा दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर आज यहीं पे मैं अपने साथ सर वक्तव्य को रोकता हूँ। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात चीज और सर, आप अगर कहीं सर इसमें एक हमारे चैनल के साथ सर आप एक जरूर से जरूर वादा करें कि आप अगर इसमें अगर विजेता होते हैं तो इस चैनल पे फिर आप आइएगा कि नहीं आइएगा, और आकर के हमारे इस व्यूअर को क्या मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप एक समाज के हर व्यक्ति को आप शिक्षा दे करके, आप एक टीचर है जी, देखिए तो टीचर और शिक्षक का बहुत बड़ा, एक ग्राम को बदलने में जी, एक ग्राम को बदलने में आप शिक्षक लोगों का बहुत बड़ा योगदान चाहिए। जब शिक्षा देंगे तभी तो हमारा भरवाड़ा आगे बढ़ेगा। शिक्षित होना तो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस शो में आकर करके हमें और हमारे कामों को और भी आगे बढ़ाने का कोशिश किया। सर आपको सर बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इसमें विजेता जरूर बने।